हेलो दोस्तों, आज हम बात करते हैं एनवायरमेंटल साइंस से संबंधित एक क्वेश्चन है कि स्टेक क्या होता है? स्टेक इमिशन क्या होता है? यानी स्टेक उत्सर्जन क्या होता है? तो इसकी हम बात करते हैं कि स्टेक क्या होता है, स्टेक उत्सर्जन क्या होता है। तो चलते हम बात करते हैं कि स्टेक होता क्या है। स्टेक इमिशन यानी कि स्टेक इमिशन उन प्रदूषक गैसों और कणों को कहते हैं जो किसी चिमनी यानी स्टेक के माध्यम से या चिमनी के माध्यम से उद्योग या फैक्ट्री से यानी इंडस्ट्री या फैक्ट्री से बाहर वातावरण में छोड़े जाते हैं। वो क्या कहलाते हैं? स्टेक इमिशन कहलाते हैं। और कि जब दूसरी है कि जब किसी उद्योग में बॉयलर जो होता है, फर्नेस है, डीजी सेट है, भट्टी है आदि चलते हैं। किसी उद्योग किसी इंडस्ट्री में, यानी कि यहाँ पर जो इंडस्ट्री है, किसी भी इंडस्ट्री में बॉयलर जो होता है, यानी कि बॉयलर है, ठीक है, फर्नेस है, ठीक है, डीजी सेट है, भट्टी है आदि चलते हैं। तो उनसे निकलने वाला धुआं और गैसें ऊंची चिमनी से बाहर जाते हैं। तो इसी को हम कहते हैं स्टेक इमिशन, यानी बड़ी बड़ी चिमनियां लगी होती है उसको हम स्टेक इमिशन कहते हैं। चलते हैं कि स्टेक इमिशन में कौन कौन से प्रदूषक होते हैं। तो स्टेक इमिशन में हमारे पास कौन कौन से प्रदूषक हैं उसकी बात करते हैं। SO2 है, यानी कि सल्फर डाई ऑक्साइड होता है। नॉक्स होता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड होता है। धूल कण है, PM है, SPM होते हैं, ठीक है। मोनो कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है। उसके बाद कभी-कभी HCl होती है, अमोनिया होती है, VOC आदि सब इसके प्रदूषक गैसें होती है। स्टेक इमिशन कहाँ से आती है? स्टेक इमिशन कहाँ से आती है? देखो स्टेक इमिशन जो होती है बॉयलर से आती है, डीजी सेट है उससे आती है। उसके बाद हमारे पास है जैसे मान लो फर्नेस है, भट्टी या किल्न है, पावर प्लांट है, सभी से क्या होते हैं? स्टेक इमिशन आती है, यानी उत्सर्जन होता है। स्टेक इमिशन स्टेक इमिशन क्यों मापी जाती है? क्योंकि एयर पोल्यूशन कंट्रोल के लिए हम इसको मापते हैं, ताकि हवा में जो है वो हवा पोल्यूटेड ना हो, इसके लिए हम मापते हैं। CPCB और या SPCB और जैसे कि GPCB के नियमों का पालन करने के लिए और पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए भी हम स्टेक इमिशन मापे जाती है। हमारे पास एक CB यानी कि इसकी फुल फॉर्म होती है कि क्या होती है? सेंट्रल पोल्यूशन सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। क्या होती है? कंट्रोल बोर्ड होती है। और SPCB यानी यानी कि S का मतलब क्या? स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। G का मतलब क्या? गुजरात पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। तो ये सभी होते हैं। इस नियमों को पालन करने के लिए भी हम स्टेट इमिशन को मापते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। ये स्टेट इमिशन में मॉनिटरिंग कैसे होती है? तो मॉनिटरिंग की अगर बात करें कि जैसे मान लो आइसोकाइनेटिक सैंपलिंग मेथड होता है, उससे मॉनिटरिंग करते हैं। गैस एनालाइजर द्वारा भी हम मॉनिटरिंग करते हैं। CPCB या IS मेथड्स के अनुसार या स्टैंडर्ड्स के अनुसार भी हम क्या करते हैं? मॉनिटरिंग करते हैं स्टेट इमिशन की। स्टेक इमिशन कितने प्रकार का होता है? स्टेक इमिशन कितने प्रकार का होता है? स्टेक इमिशन जो है वो मुख्यतः 3 प्रकार का होता है। पहला है पार्टिकुलेट मैटर होता है, फिर होता है गैसियस लाइजर, फिर है वेपर यानी ओडर्स। ये 3 प्रकार का स्टेक इमिशन होता है। पहला है पार्टिकल इमिशन। क्या होता है? कणिकीय उत्सर्जन, यानी कि इसमें ठोस या तरल कण होते हैं जो धुएं के साथ निकलते हैं। जैसे कि मान लीजिए PM हो गया, PM के साथ एक और आता है PM2.5 भी आता है, ठीक है। एक होता है SPM हो गया, सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर हो गया, धूल राख कालिक हो गई, ठीक है। PM में हमारे पास दो चीज आती है, एक तो PM10 हो गया, एक PM2.5 गया। PM10 और PM2.5 होता है। एक SPM होता है, और ठीक है। स्रोत यानी कि जो ये निकलते हैं, इनका जो सोर्स है वो कहाँ से है? एक तो बॉयलर से, फर्नेस से, कोयला आधारित उद्योग होता है, उनसे क्या निकलता है? सब PM निकलता है, SPM निकलता है, धूल निकलती है, राख निकलती है, कालिक निकलती है। सभी प्रकार के ये स्रोत है, बॉयलर है, फर्नेस है, कोयला है, इन सभी से PM निकलता है, पार्टिकुलेट मैटर है।
सस्पेंडेड पार्टिकुलर मैटर है, इन सभी से ये चीजें निकलती है। दूसरा है हमारे पास गैसीय उत्सर्जन, यानी कि इसमें विभिन्न प्रकार की हानिकारक गैसें निकलती है। गैसेज है तो गैसें निकलेगी, तो SO2 है, नॉक्स है, CO है, उसके बाद हमारे पास CO2 है, HCl है, अमोनिया है, सभी प्रकार की और अन्य भी गैसें होती है जो निकलती रहती है गैसेज में। और ये कहाँ से निकलती है? मान लो डीजी सेट है, डीजी किससे चलता है? डीजल से चलता है। तो डीजल में डीजल से निकलने वाली उत्सर्जक गैसें होती है। केमिकल इंडस्ट्री होती है, केमिकल में मान लो कभी अमोनिया निकले, HCl निकले, तो केमिकल इंडस्ट्री में भी इसका सोर्स होता है। थर्मल पावर प्लांट है, थर्मल पावर प्लांट में भी उत्सर्जक गैसें निकलती है, यानी गैसें निकलती है। तो ये दूसरा पॉइंट हो गया। उसके बाद तीसरा है हमारे पास वाष्प या दुर्गंध युक्त उत्सर्जन हो गया, वेपर एंड ओडर्स इमिशन। इसमें बदबूदार या वाष्पीय पदार्थ होते हैं, जैसे मान लीजिए VOC है, सोल्स वाष्प है, अम्लीय धुएं है, यानी कि एसिड धुएं जो होते हैं। और ये इनके सोर्स कहाँ होते हैं? मान लो पेंट इंडस्ट्री है, ठीक है, पेट्रोकेमिकल है, ठीक है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज है। तो इन सभी से क्या निकलते हैं हमारे से? ये बदबूदार वाष्पीय पदार्थ होते हैं जो उत्सर्जन में एमिशन होते हैं, जो स्टेक के द्वारा निकलते हैं। तो ये 3 प्रकार की हमारे पास क्या थी? स्टेक थी। तो 3 प्रकार की जो स्टेक थी, स्टेक एमिशन, तो ये इनकी बात हो चुकी है। तो स्टेक कितने प्रकार का है? तो आप ये ध्यान रखें कि स्टेक की नॉर्मल जानकारी कि स्टेक एमिशन क्या है। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और आगे शेयर जरूर करें, और एनवायरमेंटल साइंस से जुड़ने के लिए चैनल को जरूर फॉलो करें, क्योंकि इसमें एनवायरमेंटल साइंस से हर प्रकार की जानकारी आपको जरूर मिलेगी।